हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट की। ठीक है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कंटेंट होंगे, ठीक है, चाहे कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो बीएससी कर रहा हो या फिर वो बीएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एग्जाम, या फिर चाहे वो बच्चा नीट का हो या फिर चाहे वो जेई का बच्चा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका केमिस्ट्री का सिलेबस पूछा जाता है, तो वहां पे यहाँ पे क्या होगा, हमारे लेक्चर आपको हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट किया है। केमिकल बॉन्डिंग जिसमें हमने वीवीटी को पढ़ा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ी, और एक हमारा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी, उसको मैं भी डिस्कस करूंगा। तो पहला हमने केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया। सेकंड में जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा, मैं आयनिक बॉन्डिंग को डिस्कस करूंगा। थर्ड में वीक फोर्सेस को डिस्कस करूंगा। फिर मैं केमिकल पीरियडिसिटी को डिस्कस करूंगा। उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। देन आपका कोऑर्डिनेशन चलेगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा ओएमसी। ठीक है, देन मैं बायो इनऑर्गेनिक को डिस्कस करूंगा। फिर कोऑर्डिनेशन के बाद मैं मेन ग्रुप को डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। देन आपका एफ ब्लॉक, फिर आपका होगा ओएमसी, देन आपका बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे एक एक करके एक एक चैप्टर को कवर करता रहूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पे हमारे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, वो भी आपको लेक्चर हेल्प करेंगे। चाहे आप बीएससी एंट्रेंस एग्जाम अभी जस्ट जो इंटर पास होकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ लेक्चर हेल्पफुल करेगा। चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर भी क्या होगा, लेक्चर हेल्प करेगा। चाहे वो जेई के स्टूडेंट हो, उनको भी लेक्चर हेल्प करेगा, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एक बार। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं डायपोल मोमेंट को। डायपोल मोमेंट, ठीक है, क्या होता है डायपोल मोमेंट, क्यों हम डायपोल मोमेंट को पढ़ते हैं। ठीक, तो हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि डायपोल मोमेंट जो होता है आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, जो आयनिक कैरेक्टर होता है, यानी क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर को बताएगा ये कि कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। ठीक, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कितना है, तो वही चीज को कौन बताएगा, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब दो। ठीक है, दो चार्जेस, डाई का मतलब दो चार्जेज होता है, और पोल का मतलब क्या हो गया, खंभा। अगर मैं दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, एक
खंभा डाल दूं, ठीक है, इस पे प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस, ठीक है। तो जो सिस्टम बनता है उसको क्या बोला जाता है, डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल हमें क्या बताता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो डाइपोल, जो जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं, परसेंटेज आयनिक फाइंड करने को आता है, ठीक है, परसेंटेज आयनिक न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेस पे। अगर मैं केमिकली देखूं इसको, तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी बताना होता है कि वो नॉन पोलर है या क्या है, पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है। तो ये हो गया। तो डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, जैसे मैं बात करूं HCl ले लेता हूं, ठीक है, HCl, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं डाइपोल मोमेंट में, तो डायरेक्शन जो होगी प्लस से माइनस की, यानी प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, या हम कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होगी, ठीक है। या हम अदर वर्ड में कह सकते हैं बॉन्ड पेयर से क्या होगी, लोन पेयर, ठीक है। जो डायरेक्शन होगी बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की ओर होगी, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, ठीक है। बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की ओर, ठीक है, या प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर डायरेक्शन होगी, ठीक है। अपोजिट नहीं करेंगे, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर नहीं होगी। तो ये हो गया डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है, हमारा चार्ज है, डी क्या है, डिस्टेंस है। जो हमारा ये चार्ज है, ठीक है, जो ये प्लस माइनस जो चार्ज है, ये चार्ज हो गया, डी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट होता है, इट इज टेल्स अबाउट पोलर और नॉन पोलर। ये क्या बताता है, पोलर और नॉन पोलर इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या करता है, बताता है कि पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। अगली बात करें तो ये क्या बताता है, ये इट इज गिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर। ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को बताता है आयनिक कैरेक्टर में। थर्ड क्या हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो जैसे मैं कोई एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ठीक है, एबी टू टाइप का। अगर वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये हमारी ये म्यू1 हो गया और ये हमारा म्यू2 हो गया। अगर मैं इसमें नेट निकालूं तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल होगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें
ठीक है, म्यू1 और म्यू2, ठीक है। तो अगर मैं इसका म्यू नेट निकालूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या करता हूं, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेता हूं। जैसे मैंने OF2 को ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसमें हमें डाइपोल मोमेंट बतानी है, ठीक है, तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो O, ठीक है, ये हो जाएगा और दो लोन पेयर बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डायरेक्शन देखूं इसकी डाइपोल मोमेंट की, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। ऑक्सीजन क्या है, फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इधर भी बात करें तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। लोन पेयर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमने बताया बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की ओर, ठीक है, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की ओर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसमें म्यू नेट फाइंड करूं तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, म्यू नेट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर म्यू नेट निकालूं तो म्यू नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू1 का स्क्वायर और म्यू2 का स्क्वायर टू म्यू1 म्यू2 cos थीटा हो जाएगा। ये थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से हमारा ये म्यू1 हो गया और म्यू2 हो गया, ठीक है। तो जब इसका मैं नेट निकालूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया म्यू नेट का, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि मैथमेटिकली कैसे हम निकालेंगे डाइपोल मोमेंट को, ठीक है। मैथमेटिकली ट्रीटमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। मैथमेटिकली हम कैसे डाइपोल मोमेंट को निकालेंगे, ठीक है। तो जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। बात करूं, जितना ज्यादा क्या होगा, हमारा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, क्या होगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम कहें कि अगर बात करें इसमें मेजर कंट्रीब्यूट फैक्टर की, ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूट फैक्टर, तो मेजर कंट्रीब्यूट फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कि जितना अधिक चार्ज होगा क्या होगा, डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं, अगर मैं ले लेता हूं HF, HCl, HBr और क्या ले लूं, HI, ठीक है। जो HF बॉन्ड होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको A मान लूं, B मान लूं, C मान लूं, D मान लूं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाऊंगा, क्या होगा, डिस्टेंस हमारी बढ़ती चली जाएगी, क्या होगा, डिस्टेंस हमारी बढ़ती चली जाएगी, और क्या होगा, बॉन्ड वीकर हो जाएगा। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ए में हो जाएगी, देन आपकी बी में, देन आपकी सी में, फिर आपका डी में हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, अगर मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट निकालने को आता है, क्यों हमारा गिवन होगा डी, ठीक है, क्यों गिवन होगा, डी गिवन होगा, हम फार्मूले को पुट करके निकाल देंगे डाइपोल मोमेंट को, ठीक है। या फिर म्यू दिया होगा, क्यों फाइंड करना होगा, और डी हमारा गिवन होगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट को निकाल लेंगे, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं मैंने लोन पेयर की बात की थी कि लोन पेयर भी क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, लोन पेयर आल्सो कंट्रीब्यूट इन डायपोल मोमेंट। लोन पेयर भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं डायपोल मोमेंट में। मैंने बताया था कि लोन पेयर का जब केस होगा तो लोन पेयर क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की ओर उनकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, देखो ये क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट तो करते हैं, बट जो ये होते हैं, ठीक है, बट दे आल्सो कैन बी क्वांटिफाइड। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्वांटिफाइड होते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं एक, ठीक है, वाटर का ले लेता हूं H2O। ठीक है, अगर मैं NH3 ले लेता हूं और NF3 ले लेता हूं। ठीक है, तीन हमने मॉलिक्यूल ले लिए। अगर इसमें हमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना हो, ठीक है, कि डायपोल मोमेंट कैसे ऑर्डर ऑर्डर बताना हो, तो अगर मैं इसमें वाटर के मॉलिक्यूल में देखूं डायपोल मोमेंट, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें डायरेक्शन निकालूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। ठीक है, तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। लोन पेयर की डायरेक्शन क्या होगी, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की ओर होगी, तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होगा, क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर साइड होगा। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर कर दिए, तो इस पे क्या आ जाएगा, हमारा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर हम NH3 की बात करें, NH3 की बात करें, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड होगी। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन क्या ऊपर हो जाएगी, इसकी भी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, और इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं NF3 की। ठीक है, क्या है हमारे पास NF3। NF3 की बात करूं तो इसमें भी एक लोन पेयर होगा। अब यहां पे देखिए, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये लेस है, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस साइड होगी। ठीक है, और जो लोन पेयर की डायरेक्शन होगी, यानी बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की ओर होगी। ये हो गया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखिए, ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, और ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर। ठीक है, तो चारों डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो डायपोल मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पे बात करें तो यहां पे भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहां पे देखिए दो लोन पेयर का केस था। ठीक है, यहां पे एक लोन पेयर का केस होगा, तो इससे क्या होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, यहां पे क्या बात बात हुई, यहां पे नाइट्रोजन है, ठीक है, फ्लोरीन है, तो यहां पे देखिए
ये क्या कर रहे हैं, नीचे की साइड लगा रहे हैं, ठीक है, और ये ऊपर की ओर साइड, 3 लोग नीचे की ओर खींचने वाले हैं, 1 लोग ऊपर की ओर खींच रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम ऑर्डर लिखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। देन आपका डायपोल मोमेंट इसमें हो जाएगा, देन आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, परसेंटेजेस होता है, ठीक है। ये क्या होगा, परसेंटेज हेटर होता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे परसेंटेजेस। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि लोन पेयर भी क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, लोन पेयर आएंगे, लोन पेयर की जो डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चरली कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। वही हमारा स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक है। तो कैसे हम डायपोल मोमेंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 केस होंगे, ठीक है, 2 केस होंगे। एक क्या होगा, जब म्यू हमारा 0 होगा, दूसरा केस क्या होगा, जब म्यू डज नॉट 0 होगा, ठीक है। तो जब हमारा म्यू 0 होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जब हमारा म्यू डज नॉट 0 होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं CO2 को लेता हूं, ठीक है, CO2, CO2 की बात करें, इसमें हम कैसे डायपोल मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, क्या होगी, लीनियर, लीनियर हो जाएगी। ये हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, AB2 टाइप का, ठीक है, AB2 टाइप का। अभी मैं डिस्कस करूंगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल में कैसे हम डायपोल मोमेंट को फाइंड करेंगे। तो अगर इसमें करें, कार्बन हमारे पास है, ठीक है, कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड और हो जाएगी, ठीक है। अगर इधर बात करें तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो यानी जो, तो इसमें म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या होगा, म्यू नेट की बात करें तो क्या होगा, म्यू नेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो गया तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगला एक एग्जांपल लेकर के बात करूं, जैसे हमारे पास SCO है, ठीक है, SCO, इसमें अगर बात करूं, कार्बन है, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यस, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन है, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड हो जाएगी। अब देखिए यहां पे सल्फर है, यहां पे कार्बन है, तो सल्फर होता है, ठीक है, ये लेस होगा कार्बन से, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी,
ठीक है। तो यहां पे अगर नेट की बात करें कि म्यू नेट क्या हो जाएगा, तो म्यू नेट जो होगा डज नॉट इक्वल टू जीरो के होगा। तो डज नॉट इक्वल जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। जो डायपोल मोमेंट होता है उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे चेक करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं अदर एग्जांपल लेकर के। अगर मैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लूं, ठीक है, ए बी थ्री टाइप का, क्या ले लूं मैं, बी एफ थ्री। ठीक है, बी एफ थ्री। अगर इसमें हमें बताना हो कि ये मॉलिक्यूल जो हमारा है पोलर है कि नॉन पोलर है, क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तुरंत। मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर बना लिया, एफ एफ और एफ। ठीक है, क्या चेक करेंगे, तुरंत देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्शन देखेंगे डायपोल मोमेंट की। तो बोरान जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन जो होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड होगी। यहां पर भी क्या होगा, अगर मैं इसका म्यू नेट निकालूं तो म्यू, ठीक है, ये क्या हमारा हो जाएगा, म्यू नेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए म्यू नेट हमारा ये हो गया और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। तो टोटल म्यू नेट क्या हो गया, यहां पे हमारा जीरो हो गया। ठीक है, म्यू नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आगे मैं बात करूं, अगर मैं बी एफ टू सी एल ले लूं, क्या ले लूं, बी एफ टू सी एल। ठीक है, तो इसमें बात करें कि ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, कैसे करेंगे, एफ एफ और सी एल हो गया। इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। म्यू नेट कैसे निकालेंगे, म्यू नेट ये डायरेक्शन म्यू नेट की हो जाएगी। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्या हमारा है, क्लोरीन है। ठीक है, तो ये म्यू नेट जीरो नहीं होगा। ठीक है, म्यू नेट जीरो नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट को कंसीडर करते समय ये देख लेंगे कि अगर सेम सराउंडिंग है, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे होगा तभी क्या होगा, म्यू नेट जीरो होगा। अगर सेम सराउंडिंग नहीं है तो म्यू नेट जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं CF4। ठीक है, CF4। अगर हमें इस मॉलिक्यूल में बतानी हो कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो निकालेंगे, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बना दें, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें कार्बन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड हो जाएगी। ठीक है, या इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एबव द प्लेन होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर होता है CF4 का, ठीक है, ऐसे होगा। तो अगर इसमें हम बात करें डायरेक्शन की, ये हो जाएगी डायरेक्शन, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर म्यू नेट निकालेंगे, म्यू नेट, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, म्यू नेट जीरो हो जाएगा। सेम सराउंडिंग है तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, नॉन पोलर। तो ये हो गया।
आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर कोई हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिया गया है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिया गया है तो उसका जो म्यू नेट होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूं SF6 की बात कर लूं, ठीक है, SF6 की, तो SF6 का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर हमें इसमें डाइपोल मोमेंट कंसीडर करना है तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, ठीक है। तो अगर म्यू नेट निकालें तो म्यू नेट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका म्यू नेट। तो यहां से क्या होगा, अगर सेम सराउंडिंग है, देखो सारी इधर भी फ्लोरीन है, इस साइड भी फ्लोरीन, इस साइड भी फ्लोरीन, इस साइड फ्लोरीन, इस साइड फ्लोरीन, इस साइड फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर सेम सराउंडिंग होगा तो क्या होगा, उसका म्यू नेट 0 हो जाएगा, इसका म्यू नेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे हम बात कर लें, ठीक है, अगर कोई हम जैसे हम XgF6 की बात करते हैं, ठीक है, XgF6, तो XgF6 की बात करें, ये हमको बताना हो कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो XgF6 की बात करेंगे, जिनान है, जिनान के पास, ठीक है, कितने 6 लगे हुए हैं, ठीक, F F F F F F F, ठीक है। अगर बात करूं इसमें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, ठीक है, यानी ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। लेकिन देखिए यहाँ पे जिनान क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यहाँ पे क्या करेगा, लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, क्या होगा, लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। तो अगर बात करूं यहाँ पे, ठीक है, डिस्टोर्टेड ऑक्टा, जो इसकी ज्योमेट्री है क्या है, डिस्टोर्टेड है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी तो इसका जो म्यू नेट होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, म्यू नेट क्या 0 नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या कर रहा है, ज्योमेट्री को डिस्टोर्टेड कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका म्यू नेट 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, जैसे हमारे पास अगर इसी की बात कर लूं, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स XgF4 ले लूं, ठीक है, क्या करूं, XgF4, जैसे मैं XgF4 ले लिया, ठीक है। अगर इसमें हमें बतानी हो कि ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, F F F और अगर हमें, ठीक है, इसकी डायरेक्शन लेस से मोर की ओर हो जाएगी, ठीक है, और यहां पे एक लोन पेयर बच जाएगा और यहां पे भी एक क्या होगा, लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका म्यू नेट कैलकुलेट करें तो म्यू नेट ये हो जाएगा, इसका म्यू नेट ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की ओर होगा डायरेक्शन इसकी, और इसकी भी क्या होगी, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की साइड होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यू नेट 0 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, म्यू नेट 0 हो रहा है। तो म्यू नेट 0 हो रहा है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, तो मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल, ठीक है।
अगर परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल में पूछा जाए तो उसका म्यू नेट 0 नहीं होगा, यानी ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, पोलर की तरह बिहेव करेगा। और जो अगर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पूछी जाए डायपोल मोमेंट तो क्या हो जाएगा, उसका म्यू नेट 0 हो जाएगा, ठीक है। और वो नॉन पोलर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ये क्या करेगा, पोलर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे हम बात कर लेते हैं अदर एग्जाम्पल लेकर के। हमने क्या किया, एक बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है, बेंजीन रिंग ले ली Cl, ठीक है, Cl। एक दूसरी बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है, Cl और Cl। अगर इसमें हमको बताना हो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, ठीक है, ये A हो गया और ये B हो गया। तो डायपोल मोमेंट हमें बताना है, कैसे करेंगे, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी। देखो हमें अगर सेम डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में गया हूं तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो हमें वही क्या होना चाहिए, वही एलिमेंट मिलना चाहिए, लेकिन इसके साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में जाऊं तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, इस साइड में जाऊं यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में क्लोरीन है लेकिन इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, कार्बन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नेट इसका डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी 0, ठीक है, म्यू नॉट डज नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहां पे बात करें तो यहां पे इस साइड भी क्लोरीन है, इस साइड भी, दोनों डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में गया क्लोरीन है, अपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन है, ठीक है। यहां पे बात करें इस डायरेक्शन में भी क्या है, कार्बन है, इस डायरेक्शन में भी कार्बन है, तो इसका जो म्यू नेट होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, म्यू नेट 0 हो जाएगा। क्या करेगा, ये नॉन पोलर की तरह बिहेव करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं म्यू नेट की, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0, इसका नॉट 0, तो जिसका नॉट 0 होगा उसका ज्यादा होगा म्यू नॉट डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गई बात। आगे मैं बात करता हूं देखो अगर अभी हमने थीटा की बात की थी, ठीक, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू क्या है, जितनी लेजर, ठीक है, जितनी छोटी थीटा की वैल्यू होगी उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। लेसर वैल्यू, लेसर वैल्यू ऑफ थीटा मोर विल बी डायपोल मोमेंट, ठीक है, मोर विल बी डायपोल मोमेंट। जितना ज्यादा थीटा छोटा होगा क्या होगा, उसकी डायपोल मोमेंट की उतनी ही ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बात करूं μ1 μ2, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो अगर ये 180 डिग्री का है, ठीक है, 180 डिग्री का है, तो इसकी अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें, ठीक है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। जितना ज्यादा थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है, लेसर वैल्यू ऑफ थीटा, जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू थीटा की होगी उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। अगर थीटा की वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं मान लू यहां पे तो इसकी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर इसके कंपेरिजन में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। अगली बात कर लूं, जैसे हमारे पास इसकी बात कर लूं तो ये कितना 45 होगा, ठीक है, 45 होगा, तो इसके कंपेरिजन में इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी जितना थीटा कम होगा उसका डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं आपको एक, जैसे मैंने
एक हमने ये ले लिया, ठीक है, दूसरा में Cl और Cl, ये हो गया। थर्ड हमारा Cl और Cl हो गया, ठीक है, Cl और Cl। अगर इसमें हमें डाइपोल मोमेंट बताना हो, कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना हो, तो कैसे करेंगे? अभी हमने बताया आपको, ठीक है, इसमें क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा कंसीडर करें तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऊपर की साइड होगी, और इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर साइड, इसकी ऊपर साइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थीटा कंसीडर करूं तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा थीटा कम होगा, ठीक है, क्या होगी, डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर दिए गए हों और पूछा जाए कि पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलों में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज आयनिक की, ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है, इसका जो फार्मूला होता है, क्या हो जाएगा, म्यू ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्वर अपान म्यू एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, इनटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है हमें, ठीक है, तो म्यू ऑब्जर्वर क्या होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा, ठीक है, गिवन क्या होगा, ऑब्जर्वर नहीं होगा यहाँ पे, थ्योरेटिकल लिख लीजिए, ठीक है, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपान थ्योरेटिकल, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमें, और ये क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी से, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे आयनिक कैरेक्टर। बात करूंगा इसके यूनिट की, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की क्या होती है यूनिट, ईएसयू सेंटीमीटर, ठीक है, ईएसयू सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड, ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है क्या होती है, डिबाई होती है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड सेंटीमीटर, ठीक है, कूलाम, ठीक है, कूलाम मीटर, ठीक, कूलाम मीटर, क्योंकि Q इंटू डी होता है, Q क्या है हमारा, चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम हो गई, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर, ठीक है। तो वही देखेंगे कि जो डिबाई क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट, ठीक है, इसमें रिलेशन डिबाई और कूलाम मीटर में हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एक यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात करूं, एक यूनिट चार्ज इज इक्वल टू 4.8 और इंटू 10 की पावर
-10 ESU। ESU क्या मतलब, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, एक यूनिट चार्ज को मैं बराबर कर दूं, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को बराबर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, ठीक है। अगर मैं यहां से एक ESU की वैल्यू निकालूं, तो ESU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम अपान में क्या हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे यहां से ESU कितना आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट आएंगे, 16 एकदम 16 16 3 48, यानी 1.3 इंटू ये 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर क्या है हमारे पास, -19 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे एक काम हो गया, प्लस की वैल्यू है, ठीक है, ये प्लस होगा, यहाँ पे ये प्लस में होगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा गुलाम में, तो 1/3 ये हमारा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -29 गुलाम, यानी ESU, ठीक है, ESU बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। ये माइनस में होगी, ठीक है, ये माइनस में होगी, ये ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक, प्लस में होगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, 9 बचेगा। ये हो गया 1/3 10 की पावर माइनस गुलाम। तो ये हो गया ESU, यानी ESU की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक ESU, ठीक है, एक ESU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 10 की पावर -9 गुलाम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिबाई की, एक डिबाई, ठीक है, एक एक डिबाई इज इक्वल टू 10 की पावर -18, ठीक है, क्या हो जाएगा, ESU सेंटीमीटर, ठीक है, ESU सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालें 1 सेंटीमीटर, ठीक है, अब ESU की वैल्यू क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, तो एक डिबाई इज इक्वल टू 10 की पावर 18 इंटू 1/3 इंटू 10 की पावर 9 गुलाम हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई। और अगर मैं क्या करूं, ठीक है, गुलाम हो गई, अगर मैं इसको चेंज करूं, जो हमारा ये है, ठीक है, सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करूं, तो क्या कर दूंगा, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या होगी, एक डिबाई इज इक्वल टू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 18 है, 10 की पावर 9 है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और इंटू 10 की पावर क्या है, -2, तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर -19, ठीक है। और ये क्या हमारा हो जाएगा 1/3, 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3.33, ठीक है, 3.33 इंटू 10 की पावर 29 गुलाम मीटर में हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे गुलाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे गुलाम है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है, एक डिबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.33 इंटू 10 की पावर 29 गुलाम मीटर में, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसी बेस पे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
क्वेश्चन हमारा है कि ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू 2 पॉइंट कितना है 1.39, ठीक है 1.30 डिवाई, ठीक है क्या है डिवाई, हाँ 1.3 डिवाई है। और क्या बोला गया है द बॉन्ड, ठीक है द HCl बॉन्ड लेंथ, ठीक HCl की जो बॉन्ड लेंथ है कितनी गिवन है हमें 1.235 एंगस्ट्रॉम गिवन है, ठीक है। फाइंड आयनिक कैरेक्टर, ठीक है फाइंड परसेंटेज, ठीक है या आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज निकालते हैं, आयनिक कैरेक्टर पर, ठीक है हाँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, ठीक ये हो गया। क्या करेंगे सबसे पहले फार्मूला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होगा क्या होगा म्यू एक्सपेरिमेंटल अपान म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल हमको गिवन है, क्या है म्यू एक्सपेरिमेंटल हमको गिवन है कितना है 1.30 डिवाई है, ठीक है। और म्यू थ्योरेटिकल हम क्या करेंगे निकाल लेंगे म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा सेंटीमीटर कूलाम मीटर, ठीक है ESU, ठीक है कूलाम मीटर करेंगे या ESU दोनों इसकी क्या होती है यूनिट होती है, ठीक है। तो यहां से अगर म्यू थ्योरेटिकल निकालें म्यू थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा Q इंटू डी, क्यू की वैल्यू कितनी है, ठीक है एक यूनिट चार्ज, ठीक है क्या होगा ये हमारा क्या है एक यूनिट चार्ज है, और डी डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कितनी दी गई है, ठीक है जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है बॉन्ड लेंथ की डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है 1.235 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एक यूनिट चार्ज इनटू क्या हो जाएगा 1.235 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। एक यूनिट चार्ज कितना होता है ECU में 4.8 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है 10 की पावर -10 इंटू 1.235 इंटू एंगस्ट्रॉम में है, इसको क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10 की पावर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 की पावर 8, ठीक है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा ESU में होता है, ठीक है ESU। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 1.235 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है क्या होगा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है सेंटीमीटर ESU, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -10 सॉरी 4.8, ठीक है इंटू 1.235 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है ये हो जाएगा। तो ये हमारा एक डिवाई के इक्वल होता है, ठीक है क्या होगा ये हमारा एक डिवाई के इक्वल होगा वन डिवाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां से, ठीक है म्यू थ्योरेटिकल इज इक्वल टू, तो ये हमारा इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, ठीक है या इसको ऐसे रखते हैं एक डिवाई, ठीक है तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा यहां से, ठीक है 4.8 इंटू 1.235, ठीक है डिवाई हो जाएगा, ठीक है डिवाई म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है म्यू थ्योरेटिकल ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे हमको म्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू मिल गई, तो म्यू
थ्योरेटिकल की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ठीक है। और म्यू एक्सपेरिमेंटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, म्यू एक्सपेरिमेंटल कितनी गिवन है 1.30, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो वैल्यू रखेंगे 1.3 यानी परसेंटेज तो आयनिक होगा 1.30 अपान में क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 1.235, ठीक है। ये डिवाई में है, ये भी डिवाई में है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो डिवाई से डिवाई कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। फोर 4.8 इंटू 1.235, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.35 अपान में क्या आ जाएगा 5.928 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर कैलकुलेट करें 1.35 अपान 5.92 और 8, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 0.22, ठीक, 0.22 आ जाएगी इंटू 100। तो अगर परसेंटेज आयनिक क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल, ठीक है, अगर कोवेलेंट कितना बचा, ठीक है, मैं इसको माइनस कर दूंगा 100 से, 100 माइनस 22 कितना बचेगा 78। तो इस मॉलिक्यूल जो हमारा ये HCl का मॉलिक्यूल दिया गया था, ठीक है, HCl का जो मॉलिक्यूल था इसमें 78% क्या था कोवेलेंट कैरेक्टर था, ठीक है, और 22% जो था हमारा क्या था आयनिक कैरेक्टर था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।